यहाँ जो हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप पढ़ रहे थे उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको लुईस कंसेप्ट के अलावा ऑर्बिटल कंसेप्ट या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ हम लुईस स्ट्रक्चर बना के और फिर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, जो ऑर्बिटल हैं उनकी ओवरलैपिंग के थ्रू उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीबीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बेस पे ही है। A covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals of the participating atoms। मीन्स जो एटम पार्टिसिपेट करेंगे उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फिल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे अगर हाफ अमाउंट में वहां पे इलेक्ट्रॉन है तो ही वो पार्टिसिपेट करेगा। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और उस ओवरलैपिंग से अलग अलग टाइप की जो ओवरलैपिंग है उसके बेस पे सिग्मा और पाई बॉन्ड डिसाइड होंगे। देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप एंड गिव्स राइज टू टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट क्या है, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले एस ऑर्बिटल, पी और ये दोनों टाइप के ही इसमें पॉसिबल हैं। एस एस के बीच में भी पॉसिबल है ओवरलैपिंग, पी पी के बीच में भी, और एस और पी दोनों के बीच में भी। लेकिन यहाँ ये किस टाइप की होगी। और सेकंड है पाई कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ पी के बीच में। ये हम पढ़ेंगे अब इसके आगे टाइप्स में। फर्स्ट क्या है, सिग्मा बॉन्ड। The bond is formed by the head-on overlapping or half-filled atomic orbital along the internuclear axis is known as sigma bond। sigma bond को हम इस साइन से, सिग्मा के सिंबल से ही डिनोट कर सकते हैं, या सीधा सिग्मा भी लिख सकते हैं। बाकी सिग्मा बॉन्ड ये इस तरीके से शो करना होता है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग है वो हेडवाइज ओवरलैपिंग होगी, और हेडवाइज ओवरलैपिंग है वो किनके बीच में बताई, एस एस। जब एस और एस दो ऑर्बिटल आपस में हेडवाइज ओवरलैप करेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में एस की शेप और पी की शेप के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ दोनों पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल हैं वो एस के हैं, तो ये होगा एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप है वो, ये दूसरा एस ऑर्बिटल। और जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये जो डार्क एरिया है, ये जो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग के बाद ओवरलैप्ड जो एरिया है वो है, यहाँ पर जब बॉन्ड होगा ये एरिया जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा यहाँ पे। सेकंड जो टाइप है एस पी ओवरलैप की, इसमें पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है एक एस और एक पी। एस की शेप हमें पता है, पी की पता है। जब ये दोनों आपस में हेडवाइज ओवरलैप करेंगे तो ये जो डार्क एरिया है यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और यहाँ बना ये सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही पी पी ओवरलैपिंग, यहाँ पर पी और पी के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी हेडवाइज, और यहाँ जो ओवरलैप्ड एरिया है वो है ये, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये जो एस एस, एस पी और पीपी के बीच में जो भी बॉन्ड बना, इनकी स्ट्रेंथ किस बेस पे, इनकी अगर हम सीक्वेंस देखें तो एस एस ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ, मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उससे कम होता है एस पी, और सबसे कम होता है पी पी। अब हम पाई बॉन्ड देख लेते हैं। पाई बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल और साइडवाइज ओवरलैप। मतलब वहां पर हेडवाइज ओवरलैपिंग थी, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ साइडवाइज होगी, और इसमें पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्बिटल हैं वो भी क्या होंगे, पी के। तो यहाँ क्या है, लेटरल और साइडवाइज ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो साइडवाइज ओवरलैप करेंगे। दिस ऑर्बिटल ओवरलैप takes place in such a way that their axes are parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि ये एक p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये दोनों जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। एक तो बात ये याद रखनी है हमें पाई बॉन्ड में कि पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पी और पी के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही पॉसिबल है। तो यहाँ
जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई साइड वाइज तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ओवरलैप्ड एरिया है यहाँ पर बनेगा। और ओवरलैपिंग के बाद इस तरीके से ये जो एरिया है वो दिखाया गया है मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द पाई बॉन्ड। पाई और सिग्मा में एक हमें और ध्यान रखना है छोटा सा पॉइंट कि जब भी किसी बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहां जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो जो सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल होगा उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जो दो हैं वो है पाई। तो ये हमें ध्यान रखना है।